उर्दू लैंग्वेज में एक बहुत ही मशहूर शायर गुजरे हैं अपने टाइम का, अल्लामा इकबाल। उन्होंने एक शेर कहा है, मुझे लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्तों में खबर हुई ये रास्ते कोई और थे। तो देखिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं इसी शेर के साथ। है हमारा ओरिएंटेशन क्लास हाउ टू क्रैक जी नीट एग्ज़ाम। देखो ये जेई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कौन से जी मेंस प्लस एडवांस, दोनों ही, नीट, यूपीएससी, कोई से भी एग्ज़ाम हो, ये सब देश के मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। यूपीएससी हमारा फील्ड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ यूपीएससी को हटा दिया। जो हमारा फील्ड है जी और नीट, हम सिर्फ इसकी ही बात कर रहे हैं। ठीक, इस चैनल पे सिर्फ जी और नीट की तैयारी कराई जाती है, तो हम इस चैनल सिर्फ जी और नीट की ही बात कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज का अपना ओरिएंटेशन क्लास। देखो मैंने क्या बताया, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं जी का हो या नीट का हो, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है देश में, बहुत ही साख वाले, बहुत ही इज्जत वाले एग्ज़ाम हैं। इन एग्ज़ाम्स में हर साल देश के लाखों बच्चे बैठते हैं इन एग्ज़ाम को देने के लिए, सफल मात्र कुछ बच्चे ही हो पाते हैं। हर साल लाखों करोड़ों बच्चा इसकी तैयारी करता है, उसमें से निकल कुछ ही बच्चे पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें मैं, ये जो जब जी का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, ये सफ़र जो होता है बड़ा लंबा सफ़र होता है। कैसे, तुम अभी मान लो 10th से जस्ट 11th में आए ही हो, 10th से 11th में आए ही हो, मेरे अकॉर्डिंग अभी लगभग देश के मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, अधिकतर स्कूल्स में 11th की क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई होगी। ये सब जाकर अब स्टार्ट होंगी जुलाई में। ठीक, तो जुलाई से तुम्हारा चलेगा। 10th का रिजल्ट तो आ चुका, अब तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई है 10th से। अब देखो 11th पूरा 12th, 2 साल का सफ़र है, लंबा सफ़र है। और इस सफ़र में क्या होगा, तुम्हारे ऊपर जी नीट की तैयारी करना होगी। स्कूल्स में जब तुम पढ़ोगे, स्कूल्स में पढ़ोगे, स्कूल्स अटेंड करोगे, तो स्कूल्स के यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, एनुअल एग्ज़ाम्स, इसके अलावा तुम्हारा जो अदर सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी या फिर कंप्यूटर साइंस या और से सब्जेक्ट होते हैं, वो भी पढ़ना पड़ते हैं तुम्हें। फिर हाउस होल्ड वर्क करना पड़ता है, फैमिली फंक्शन होते हैं, कुछ कहीं अच्छा होता है कहीं बुरा होता है, तो तुम्हें वहाँ भी जाना पड़ता है, वहाँ भी सब कुछ देखना पड़ता है। मतलब अपनी सोशल लाइफ भी जीनी पड़ती है तुम्हें। और मैं तो कहता हूँ सोशल लाइफ जीना चाहिए, ये नहीं कि तुम इन सब चीज़ के चक्कर में सोशल लाइफ को अपना बाइकआउट कर दो। मैनेज करो, बैलेंस रखो, लेकिन बिल्कुल बाइकआउट मत करो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है। एक करके तुम एग्ज़ाम देकर कुछ बन पाओगे, सोशल लाइफ अपना नहीं जी पाए, सोशल लाइफ ना जियोगे तो सीख नहीं पाओगे, सोशल लाइफ सोशल नहीं हो पाओगे, फिर तुम्हारा सामने ज़िंदगी में हमेशा दिक्कतें आएंगी। तो मैं तो कहता हूँ वो करना चाहिए, तो वो भी तुम करोगे इस 2 साल में। तो अब इस 2 साल में ये सब कुछ होगा, प्लस तुम्हारे दिमाग में ये प्रेशर रहेगा कि मुझे लाखों बच्चों के साथ कम्पीट भी करना है। तो ऐसे में ये सफ़र बहुत लंबा होता है, बहुत सारे बच्चे थक जाते हैं इस लंबे सफ़र में, और थक कर बीच में ही रास्ता छोड़ देते हैं, कदम वापस खींच लेते हैं। आधा रास्ते चले, यहाँ तक आए और इसके बाद कदम वापस खींच लिए। ये नहीं कि आधे चल लिए अब आधा और चल लें। तो इसके भी खैर पीछे रीज़न होते हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं बच्चा छोड़ देता है तो ऐसे ही छोड़ देता है। रीजन्स होते हैं, वजह होती हैं, कारण होते हैं। तो हमारा काम सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है, हमें बच्चे को उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से पहले आगाह भी करना चाहिए, पहले से पहले अवेयर भी कराने का काम भी हमारा। हम टीचर हम पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम तुम्हें सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएंगे। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो हम तुम्हें सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स की थ्योरी देंगे, फिजिक्स की तुम्हें कॉन्सेप्ट देंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स की डीपीपी का सॉल्यूशन, ये सब कुछ देंगे और कुछ नहीं। हमें बहुत कुछ करना होगा यहाँ पे। तुम्हें पहले से पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बताना होगा। जैसे हम लेक्चर के दौरान पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं,
कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर बताते प्रॉब्लम देते हैं। तो ऐसी जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, अब इन 2 साल में तुम्हारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, इन प्रॉब्लम्स के बारे में तुम्हें पहले से पहले बताना भी हमारा फ़र्ज़ है, और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताना फ़र्ज़ है, ताकि तुम जब इन प्रॉब्लम्स में घिरो तो तुम लोग अपना टेम्पर लूज़ ना करो, अपना टेम्परामेंट लूज़ ना करो, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर अबाउट टेम्परामेंट ओनली। सारी चीज़ें टेम्परामेंट में ही होती हैं। हमारा माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए। क्लियर माइंडसेट नहीं रहता है, इस वजह से ही हम लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। तो माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए, और माइंडसेट क्लियर रहने के लिए मुझे जितनी भी ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी रुकावटें आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे पहले से ही बताना पड़ेगा और सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा। और ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिससे कि तुम्हें ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज रहें, तुम इन्हें लेकर एकदम हाइप ना हो, तुम एकदम लेकर हाइपर ना हो जाओ कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अरे मुझसे तो सवाल ही नहीं निकला, अरे मुझे तो पूरा का पूरा चैप्टर ही नहीं हुआ, अरे मुझे तो ना केमिस्ट्री ना मैथ ना फिजिक्स, ये नीट वाले हैं तो ना केमिस्ट्री ना फिजिक्स ना बायो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा। ये जो निगेटिव थाट्स हैं ये माइंड में नहीं आए। तो इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हमने शुरू की है ओरिएंटेशन सीरीज़, जिसका है आज लेक्चर नंबर 2। लास्ट संडे से मैंने शुरू की है। मैंने पिछले संडे में तुम्हें बताया था कि मैं हर संडे में एक वीडियो लेकर आऊँगा। भाई मंडे से सैटरडे तक तो हम तुम्हें फिजिक्स पढ़ाते ही हैं, एक दिन नहीं पढ़ाएंगे क्या है, कुछ बातें कर लेंगे, कुछ परेशानियाँ दूर कर देंगे, कुछ बातें अपने कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिससे तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इसलिए हमने ये शुरू की ओरिएंटेशन क्लास, हाउ टू क्रैक जी नीट एग्ज़ाम। हमें ये जी नीट एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है इसके बारे में हम बताएंगे सारा सब कुछ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, हाँ मैं क्या बता रहा था कि ये सफ़र बहुत लंबा सफ़र है। हाँ सफ़र लंबा है, 2 साल कम टाइम नहीं होता है, बहुत लंबा सफ़र होता है। बहुत सारे बच्चे इस सफ़र में थक जाते हैं। तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें छोड़ना नहीं है। अब थकते क्यों हैं, छोड़ क्यों देते हैं? मैं ये तो कह दूँ तुम्हें कि थकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करूँगा जो प्रॉब्लम्स एस्पायरेंट के जीवन में आती हैं तैयारी करते समय। उन प्रॉब्लम्स को अगर मैं एड्रेस ही नहीं करूँ और फिर उनको फिक्स ही नहीं करूँ तो मेरा ये कहना बेकार है कि छोड़ना नहीं है। देखो होता क्या है, हम लोग जब तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं, बहुत जोश के साथ शुरू करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठो, इन्हें नोट करो, और जहाँ तुम पढ़ने बैठते हो जिस अपने रूम में स्टडी टेबल के सामने ये सारे पॉइंट्स लिख के रख लेना, बहुत कीमती पॉइंट्स हैं। तुमने मेरा लेक्चर देखा, तुमने कोई बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तुमने अब इनके लेक्चर से देखा, तुम एकदम मोटिवेट हो गए और तुमने सोचा चलो मुझे जी और नीट वालों से मुझे नीट क्रैक करना है। या किसी ने देख ली फिल्म शादी में ज़रूर आना, ठीक है, अभी बेचारे बच्चे का नया नया ब्रेकअप हुआ है, अभी नए नए बच्चे को धोखा मिला है पहली बार, अभी नए नए बच्चे को रिजेक्शन मिला है, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है, अब तुम्हें मिला धोखा। तुमने फिल्म देख ली शादी में ज़रूर आना, या फिर तुमने सुन लिया गाना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देख ली। तुम मोटिवेशन से भर गए, तुमने कहा मुझे एग्ज़ाम तैयार करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और तुमने मोटिवेट होकर क्या किया, टाइम टेबल बनाने बैठ गए। और तुमने क्या कहा कि मैं 16 से 18 घंटे, 16 घंटे लगभग, तुमने कहा मैं 16 घंटे डेली स्टडी करूँगा, 16 घंटे डेली स्टडी करूँगा। 8 घंटे में तुम्हें क्या करना है, सोना है, फूड और सोशल लाइफ, मतलब जो घर के काम होते हैं, फैमिली जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं सभी के साथ होते हैं, तो ये तुम्हें करना है। और तुम ये लेकर बैठ गए और पूरी जी जान मेहनत से पढ़ाई में जुट गए। हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, दावे से के साथ कह सकता हूँ, पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि फिर तुम मुश्किल से मुश्किल बहुत चल गए, तुम 10 से 15 दिन तक ही मैदान में डटे रहोगे। कितने दिन? 10 से 15 दिन तक ही तुम मैदान में डटे रहोगे। सिर्फ
10 से 15 दिन तक ही मैदान में डटे रहोगे और इसके बाद तुम मैदान छोड़कर भाग जाओगे। कोई एक आध बच्चा ही ऐसा हो सकता है जो लगातार डटा रहे 2 साल तक, वरना हो ही नहीं सकता कि वो 10 से 15 दिन से ऊपर निकल जाए, मैं मान ही नहीं सकता। तो तुम्हें यहाँ क्या करना है, देखो ठीक है, मोटिवेशन तुम्हें मिला, मेरे लेक्चर देख लिया तुमने, और भी टीचर्स हैं उनके लेक्चर देख लिए, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके लेक्चर देख लिया, स्कूल में सुनकर आ गए तुम, किसी लड़की ने धोखा दे दिया तो तुमने अब मन में इंतकाम लेने की ठान ली। ठीक है, सब कुछ है, एक तरीका भी होता है, एक प्लान भी होता है, उस प्लान पे तुम्हें चलना है। तो सबसे पहले चीज़ क्या करनी है तुम्हें, यहाँ पर स्टार्ट स्लो स्टार्ट करना है और इसको ही फिर इंक्रीज़ करते हुए चले जाना है। स्टार्ट स्लो और फिर इसको इंक्रीज़ करते हुए चले जाना है। जैसे अगर तुम्हारी 4 घंटे पढ़ने की आदत है, कितनी, 4 आवर्स अ डे, तो तुम क्या करो यहाँ पर 4 आवर्स 10 मिनट या 5 मिनट डेली बढ़ा लो। 4 घंटे पढ़ते हो तो अब तुम क्या करो, 4 घंटा 5 मिनट और एक्स्ट्रा देना शुरू करो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक ऐसे करो। अब ये तुम्हें 4 घंटे 5 मिनट की तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। फिर 5 मिनट और बढ़ा देना, 4 घंटा 10 मिनट, 2-3 दिन ऐसे करना। तो अब तुम देखना 6-7 दिन बाद तुम्हारी जो हो जाएगी 4 घंटा 10 मिनट तक बैठने की सिटिंग हो जाएगी। और इस तरीके से धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहना और तुम देखोगे महीने के एंड तक, नहीं बहुत लगा तो 20 दिन तक, 20 दिन में ही तुम्हारी जो सिटिंग होगी वो 40 से 45 मिनट की बढ़ जाएगी। क्योंकि जब तुम ये 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का गोल अचीव कर लोगे तो फिर तुम गोल करोगे, बड़े गोल सेट करोगे। और बड़े गोल मतलब 15 मिनट का या 10 मिनट का या 20 मिनट का गोल सेट करोगे और उसे भी अचीव कर लोगे तो 20 दिन के बाद देख लेना तुम्हारी जो सिटिंग है 40 से 45 मिनट बढ़ जाएगी। और महीना भर में ही तुम्हारा जो स्टडी का जो टाइम है वो बढ़कर हो जाएगा, आई थिंक 5 आवर्स के अराउंड हो जाएगा। अगले महीने में तुम देखना ये कम से कम 7 से 8 आवर्स तक हो जाएगा तुम्हारा टाइम टेबल, तुम्हारा रूटीन, अगर तुम ऐसा करोगे। और तुमने अगर ऐसा करा तो देखो क्या होगा इसका उल्टा। पहले दिन 16 घंटे, दूसरे दिन 16 घंटे, तीसरे दिन 16 घंटे, चौथे दिन 16 घंटे, पाँचवें दिन 5th डेज, ऑन 5th डे 14 आवर्स, ऑन 6th डे 10 आवर्स, ऑन 7th डे मे बी टू 7 to 8 आवर्स। इस तरीके से कंजिक्यूटिवली तुम्हारे ये आवर्स घटते चले जाएंगे और एक दिन तो ऐसा आएगा तुम कहोगे छोड़ो जीनेट नहीं करेंगे, हम बस क्या करेंगे एसएससी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, एक छोटा मोटा सा बीए बीएससी कर लेंगे, छोटा मोटा कोई काम कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो एकदम स्टार्ट नहीं करना है, एकदम उड़ान नहीं भरना है, स्लो लेकिन लगातार कंटिन्यूस तुम्हें करना है। ये नहीं कि बस 5 मिनट तुमने यहाँ पे बढ़ाया रूटीन और अगले 1 महीने तक बस 5 मिनट ही एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, नहीं बना 2-3 दिन का टारगेट सेट करके बढ़ना है तुम्हें आगे, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा सिटिंग कि कितने इस तरीके से सिटिंग को कैसे बढ़ाना है। अगला देखो तुम्हें क्या करना है, क्या पॉइंट निकल कर आया कि स्टार्ट कर रहा है स्लो लेकिन इसमें ग्रोथ करनी है कंटिन्यूस ग्रोथ, स्लो बट कंटिन्यूस ग्रोथ। एकदम नहीं कि मेरे लेक्चर सुन के तुम 3 बजे से उठना शुरू कर गए, तुम 9 बजे उठते थे सुबह में, मेरा लेक्चर देख के तुम अब 3 बजे उठना शुरू कर दिया, नहीं एकदम नहीं। स्लो बट कंटिन्यूस तुम्हें क्या करना है, ग्रोथ करनी है, तब देखना तुम स्टेबल रहोगे। अगली चीज़ बेसिक्स।
हर एग्ज़ाम का, हर एक चीज़ का एक बेसिक होता है। जब तक बच्चा बेसिक नहीं पकड़ेगा नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखना, बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तुम्हें हर सब्जेक्ट का तुम्हें बेसिक्स आना चाहिए, हर सब्जेक्ट के तुम्हें बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट के तुम्हें बेसिक्स ज़रूर आना चाहिए। ठीक, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो तो काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले तुम्हें वेक्टर भी आना चाहिए, तुम्हें डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, तुम्हें इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, वरना कर नहीं पाओगे। क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो, तुम्हें वेक्टर आना चाहिए, वरना कर नहीं पाओगे। समझ में आई इतनी बात तुम्हें? मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में कैलकुलस कर रहे हो, फंक्शन आना चाहिए, फंक्शन नहीं कर पाओगे तो तुम्हें कैलकुलस नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री में तुम अगर कन्वर्जन कर रहे हो तो तुम्हें ये रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बेसिक इनका होना चाहिए तुम्हें। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तुम एग्ज़ाम नहीं फोड़ पाओगे। तो बेसिक्स तुम्हें क्लियर करना है। समझ में आ रहा है इतनी चीज़? बेसिक क्लियर करने में अगर तुम्हें समय ज़्यादा लग रहा है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा समय लग रहा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेसिक होने के बाद जो सवाल होते हैं, अच्छे सवाल, वो तुम आसानी से कर लोगे और कम टाइम में कर लोगे। तो बेसिक्स तुम्हें आना चाहिए। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आ रही है? तो ये दोनों चीज़ें होना चाहिए तुम्हें, ज़रूर ये चीज़ें होना चाहिए। कि पहली चीज़ क्या, स्लो करना है, स्टार्ट स्लो करना है, लेकिन कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ। ये नहीं मैं ये मतलब मत निकालना कि स्लो स्टार्ट करना है। कहने का मेरा मतलब है, यहाँ पर पूरी बात ध्यान रखना कि स्लो स्टार्ट करना है, लेकिन कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ। जैसे तुमने देखा होगा, क्रिकेट देखते हो? मैं देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। विराट कोहली वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन। एक नया बल्लेबाज, दो नए बल्लेबाज आए हैं। एक है शुभमन गिल, नए ही कहे जाएंगे अभी, हालांकि खेलते हुए इन्हें 2-3 साल या उससे ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन नए ही कहे जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ CSK के ओपनर, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के ओपनर। इन सब के अंदर एक चीज़ देखना, तुम क्रिकेट देखते हो लेकिन तुम कुछ सीखते नहीं हो। इन सब के अंदर एक कॉमन सी चीज़ है कि अपने स्टार्ट करते हैं, स्लो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट जब आता है इनिंग्स के एंड में, तो यही सबसे ज़्यादा स्कोरर होते हैं अपनी टीम की तरफ से। और जो स्लो स्टार्ट किया था, एंड होते उसे एकदम ऐसे कर लेते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने नज़रें गड़ा ली होती हैं। इन्हें बॉल जो इतनी बड़ी बॉल होती है, वो इन्हें अब इतनी बड़ी बॉल नज़र आती है। तो ऐसे ही तुम्हें भी करना है कि तुम्हें स्टार्ट करना है स्लो, लेकिन कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ, और धीरे धीरे तुम देखना एकदम वहाँ पहुँच जाओगे टॉप पर। ठीक, समझ में आ रही इतनी बात? उसके बाद तुम्हें क्या करना है, बेसिक्स क्लियर रखने हैं अपने। कैसे क्या करना है? बेसिक्स क्लियर रखने, बेसिक्स क्लियर करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट टाइप करके बता दिया करो, मैं तुम्हें बेसिक्स भी क्लियर करा दूंगा। बेसिक्स का एक अलग से लेक्चर ले लेंगे हम। वैसे मैं जो लेक्चर लेता हूँ, मैं कोई भी चैप्टर शुरू कराने से पहले उसकी बेसिक्स कराता हूँ, फिर जाता हूँ थोड़ा एडवांस लेवल पर। एकदम ही हम एडवांस से शुरू नहीं करते हैं, हम करते हैं पहले बेसिक्स, छोटी बारीक चीज़ें जो तुम्हें 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़कर आए होगे, वो लेकिन भूल चुके होगे, या वहाँ तुम नहीं समझ पाए हो, वहाँ तुम इन्हें टाइम नहीं दे पाए हो, तो वो सारी चीज़ें मैं कराता हूँ। फिर एडवांस लेवल पे जाते हैं हम एकदम। ठीक, हमारे लेक्चर देख सकते हो, सब हर लेक्चर्स में हमने ऐसा ही किया, हर चैप्टर में हमने ऐसा ही किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ तुम देख सकते हो। तो समझ में आई इतनी बात तुम्हें? क्लियर इतनी चीज़ की? बाकी रही तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेकर हम वीडियो बना ही रहे हैं डेली। मैं 12th की फ़िज़िक्स भी करा रहा हूँ और 11th की फ़िज़िक्स भी करा रहा हूँ। मैं हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, तुम्हें 11th और 12th दोनों के ही फ़िज़िक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। फ़िलहाल 12th में अभी चल रही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 11th में चल रही काइनेमेटिक्स, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम नई यूनिट शुरू करेंगे। और
हम तुम्हें बिल्कुल बेसिक से एडवांस के लेवल तक लेकर चल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम पड़ती हो फिजिक्स में तो वो जाके लेक्चर देख सकता है हमारे। टाइप करके बता, और कमेंट में टाइप करके बता देना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में टाइप करके बता देना, हम उसे रिजॉल्व कर देंगे। कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, या फिर ये जो मेल आईडी है फिजिक्स टर्मिनल 22@gmail.com, इस मेल आईडी पर हमें मेल भी कर सकते हो, ठीक है। यह मेल आईडी, इस मेल आईडी पर तुम हमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम है लिख कर भेज सकते हो, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए हम वीडियो में बता सकते हैं, तुम्हें मेल पर लिख के भेज सकते हैं, हम तुम्हें उस प्रॉब्लम को ज़रूर एड्रेस करेंगे। देखो, अगर तुम्हें अपने सब्जेक्ट में फिजिक्स में किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इस मेल आईडी पर मेल लिख के भेज दो, हम उसे तुम्हें मेल के थ्रू उस क्वेरी को तुम्हारी सॉल्व कर देंगे। मोटिवेशन यूज़ करते हो, मेल आईडी है, मेल करके भेज दो, हम तुम्हें उस पर भी, उस प्रॉब्लम को भी तुम्हारी एड्रेस कर लेंगे और ज़रूर एड्रेस करेंगे हम उसे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर करते हैं हम यहाँ पर समाप्त। कल मिलते हैं आपसे फिजिक्स के लेक्चर के साथ, जिसमें हम कराएंगे कल आपको प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। तो चलिए अब कल मिलते हैं, तो कल तक के लिए बाय।